गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम +1 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 6 क्या है हमारी ग्रेविटेशन का टॉपिक। हमने इसके पहले वीडियोस में 3 टॉपिक कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आपको पता है ग्रेविटेशन किसे बोलते हैं हम, जो फोर्स दो बॉडी के मासेस के बीच में लगती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ का मास है हमारा, ये सेंटर ऑफ अर्थ ओ, अर्थ का मास हमने कंसिडर किया कैपिटल एम, और हमारे पास यहाँ पे कोई एक और बॉडी है जो इस अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ी है। ठीक है, मान लीजिए वो कोई हाइट पे पड़ी है। ठीक है, तो उस बॉडी का मास हो गया स्मॉल एम। जो इन दोनों मासिस के सेंटर ऑफ मासिस के बीच में फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये जो फोर्स लग रही है, अब ये अर्थ की फोर्स उस बॉडी को अपनी तरफ लेके आना चाहती है, मतलब ये फोर्स कौन सी लग रही है, अपवर्ड फोर्स लग रही है। ठीक है, और बॉडी क्या करना चाहती है, बॉडी इस फोर्स की वजह से नीचे आना चाहती है, तो मतलब बॉडी नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगा रही है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जो फोर्स लग रही है इस बॉडी और इस अर्थ के मास के बीच में, वो फोर्स लग रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से वो बॉडी अर्थ की तरफ आना चाहती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो, ये तो हो गया ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टॉपिक क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है m0, हमें यह पार्टिकल गिवन है m0, जिस पार्टिकल का मास क्या है m0। ठीक है, अब क्या है कि इसके आसपास एक पार्टिकल्स नहीं लाई कर रहा। ठीक है, मान लीजिए कई सारे पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए m1 है, इसके आसपास कोई पार्टिकल, यहाँ पे इसके आसपास कोई m2 है पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए m3 है, तो इसका मतलब काफ़ी सारे पार्टिकल लाई कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि mn पार्टिकल है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, कहने को हम 4 भी कंसिडर कर सकते हैं, 5 भी, बट इस बॉडी के अराउंड कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि कितने पार्टिकल हैं, mn पार्टिकल है। ठीक है, अब हमें पता है कि दो मासेस के बीच लगने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब मास, ये हमारे पास मास गिवन है। ठीक है, इस एक सिंगल मास के ऊपर कई सारे जो मासेस है वो क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं। कैसी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, m1 m0 के ऊपर फोर्स लगा रहा है क्योंकि हमें ये सिंगल पार्टिकल गिवन है, और m2 भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, m3 भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो कई सारे पार्टिकल्स हैं, mn भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। कौन सी फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। चलो, अब तो ये हो गया कि दो मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब फोर्स लग कौन सी डायरेक्शन में रही है, ठीक है, कैसी डायरेक्शन में लग रही है, ये लग रही है बेटा फोर्स 1 पार्टिकल पे ड्यू टू पार्टिकल 0। ठीक है, 0 पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है, 1 पार्टिकल की वजह से फोर्स लग रही है। अब इस पे कैसी फोर्स लग रही है, ठीक है, इस m0 पार्टिकल पे किसकी वजह से फोर्स लग रही है, इस 2 पार्टिकल की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे 0 पार्टिकल पर किसकी वजह से फोर्स लग रही है, पार्टिकल 3 की वजह से। यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, 0 पार्टिकल पर फोर्स लग रही है n की वजह से, क्योंकि पार्टिकल 0 पे ये फोर्स लगा रहे हैं 1। ठीक है, इसका मतलब है जो डायरेक्शन है इस तरफ होगी। ओके, क्योंकि इस पार्टिकल पर ये वाले पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं कि तू हमारी साइड आ। ठीक है, तो ये एरो के निशान किस तरफ हो गए, टूवर्ड्स दी जो सो मैनी पार्टिकल्स हमने कंसिडर किए हैं। चलो, ये भी हो गया कि इस पार्टिकल्स पे कई सारी फोर्सेस लग रही है। ठीक है, और वो फोर्सेस जो बॉडीज की है उनके मासेस भी हमने अलग अलग कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं, इनके अब डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो उस डायरेक्शन को हम कोई नाम दे देते हैं r, कि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है r, इस और इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है r,
इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का डिस्टेंस r, और सेम इस और इस पार्टिकल का डिस्टेंस भी कितना होगा r। बट फोर्सेस की वैल्यू लग गया F01, F02, F03, तो डिस्टेंस हम सेम नहीं ले सकते, ठीक है। तो मतलब इस पार्टिकल पर जो इस पार्टिकल की वजह से फोर्स लग रही है वो F01 है, तो हम मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस भी कितना है R01। इस पार्टिकल का डिस्टेंस भी हम कितना मान लेते हैं R02। इस पार्टिकल का डिस्टेंस भी हमने मान लिया इस पार्टिकल से R03, और इस पार्टिकल का डिस्टेंस भी हम मान लेते हैं कितना है R0n। तो ये हो गया अब डिस्टेंस की बात। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है वो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये है अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमें यहाँ पे G पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 क्या थे, जिन मासेस के बीच में फोर्स लग रही थी, और r क्या था, इन मासेस के बीच का डिस्टेंस था। अब इस डायग्राम पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे फोर्स की जगह हमने कितनी फोर्स कंसीडर की है फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा, इस पार्टिकल पर जो लग रही है कितनी है F01। जीरो पार्टिकल पे इस मास की वजह से फोर्स लग रही है F01 फोर्स होगी वो इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है जी। अब क्या है नेक्स्ट, किसके बराबर है ये G। अब m1 m2 की जगह 1 और 2 नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल 1 और 2 नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल क्या है 0 और 1 पार्टिकल है। तो यहाँ पे मास की वैल्यू क्या होगी m0 mn, और डिस्टेंस r स्क्वायर की जगह कितना डिस्टेंस है फर्स्ट पार्टिकल का R01 डिस्टेंस है, ठीक है जी। और उसके बाद जब हम किसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, वेक्टर का क्या मतलब होता है कि हमने उस पार्टिकल की डायरेक्शन भी शो करनी है कि वो पार्टिकल की डायरेक्शन कौन सी है। अब हमने पार्टिकल का डिस्टेंस भी ले लिया, फोर्स भी ले ली, बट हमें यह नहीं पता कि पार्टिकल की फोर्स लग तो रही है, बट उस फोर्स उस डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हमारे पास कोई और सिंबल नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि वो डायरेक्शन हम R01 कैप के साथ शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है F02, इसका डिस्टेंस कितना है R02 है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का। तब इसकी डायरेक्शन को हम शो कर लेते हैं कि जो डायरेक्शन है वो R02 कैप है। अब यहाँ पे F03 हमें पता है फोर्स है इन दोनों पार्टिकल्स की, दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बेटा R03 है। अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन की वैल्यू को हम शो कर लेते हैं R03 कैप। सिमिलरली यहाँ पे हम R0n कैप इस डायरेक्शन को शो कर लेते हैं। अब जब हमने फोर्स वेक्टर फॉर्म में कंसीडर की है, वेक्टर का क्या मतलब होता है कि जिस बॉडी का मैग्नीट्यूड भी हो और उस बॉडी की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, उसे हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। अब इस बॉडीज का मैग्नीट्यूड तो है ऑलरेडी, मैग्नीट्यूड मतलब उनका मास तो लाई कर रहा है, बट उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, हमने फर्स्ट पार्टिकल की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया है हमने R01 कैप के साथ, ठीक है। मतलब इस पार्टिकल में जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन लग रही है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है R01 के साथ। डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन द R01 एंड R01 कैप। R01 बेटे इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है, और जो R01 है वो शो कर रहा है डायरेक्शन इन दोनों बॉडीज के बीच की, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। सिमिलरली F02 कैप, ठीक है। F02 में जो मास है वो कितना है 0 और 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m0 m2, डिस्टेंस कितना आ गया बेटा R02। अब इनकी डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है R02 कैप, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे 1 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, कहने को हम 4 पार्टिकल भी कंसिडर कर सकते हैं, 5th भी कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो टोटल पार्टिकल हैं वो mn तक लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ से F0n की वैल्यू भी ले सकते हैं, कितनी आएगी वो G, मास कितना आएगा, किन मासेस के बीच में फोर्स लग रही है 0 और n के बीच में, बाय R0
एन स्क्वायर। डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है यहाँ पे फोर्स की, R0 n कैप। ओके, तो अब इसके बाद इक्वेशन नंबर जो आपकी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इनसे आपको क्या पता लगता है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 से, कि जो हमारी फोर्स है, टोटल फोर्स किसके बराबर है, F01 F02 प्लस F03 प्लस अप टू सो ऑन। कितने पार्टिकल्स कंसिडर किए थे हमने, n पार्टिकल, तो उनकी फोर्स भी कितनी होगी, F0n। क्योंकि हमने जो सारी फोर्सेस का हमने वेक्टर सम निकालना है कि जो सारी फोर्सेस मिलके जो टोटल फोर्स हमारे पास आएगी इस पार्टिकल के ऊपर कितनी लग रही है। तो हम इन टोटल फोर्सेस को ले लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कैपिटल F, जो किसका सम है, F01 का, F02 का, F03 का, अप टू सो ऑन कितने पार्टिकल, F0n का। तो ये हमारे पास आ गई टोटल फोर्स। तो ये जो आपके पास वैल्यूज़ है F01 की, 2 की और अप टू सो ऑन n की, आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे F01 की वैल्यू क्या थी, G m0 m1 बाय R01 का स्क्वायर एंड R01 कैप, प्लस सिमिलरली F02 की वैल्यू क्या थी, G m0 m2 R02 R02 कैप। सिमिलरली ऐसी F3 की आएगी। अब अप टू सो ऑन किसकी है, F0n की। F0n की वैल्यू क्या थी, G m0 mn R0n का स्क्वायर R0n कैप। तो आप इसमें देखिए कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, G m0 G m0 G m0, क्या कॉमन है, G m0। अंदर क्या लेफ्ट है हमारे पास, F1 डिवाइडेड बाय R01 का स्क्वायर R01 कैप प्लस m2 R02 का स्क्वायर R02 कैप अप टू सो ऑन m n R0n का स्क्वायर एंड R0n कैप। तो ये हमारा आ गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फोर्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या स्टेटमेंट थी कि द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स F, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट किसका, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। जो ये रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F आया, ये किस पर एक्ट कर रहा है, एक गिवन पार्टिकल के ऊपर, ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट मासेस। किसकी वजह से फोर्सेज है ये, जो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर किए हैं, किसके बराबर आ गया, ये इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज। ये वाला वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज। कितनी फोर्सेज है, 1 2 3 अप टू सो ऑन n। तो इसको मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल पार्टिकल कितने हैं, 1 से लेके n तक i पार्टिकल्स है। i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1 से लेके 2 3 कहाँ तक, n तक। इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल मासेस ऑन द गिवन पार्टिकल। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गई F0i कैप। थैंक यू स्टूडेंट्स।